क्या कहा बाबा ने? भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबार समाज। कौशल्या जब बोलन जाय, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि परा। निगम नेति शिवयंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। वेद भगवान कहते हैं न इति, इतने ही नहीं और भी। शिव जी पार नहीं पाए, जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा है? जो महेश मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। वो स्वरूप दर्शन बनु जी महाराज। अरे ताहि धरे जननी हठि धावा। भगवान खिलाओ पिलाओ चढ़ाओ, इसको प्रेम नहीं करते हैं। देखिए पंक्ति कितनी मधुर है। धूसर धूर भरे तनु आए, भूपत बिहसी गोद लौटते हुए मृतिका में जैसे दौड़ करके आए चक्रवर्ती महाराज ने हाथ फैला रखा है और भूपति के गोद में आके भगवान विराज कैसा। बोले चक्रवर्ती जी महाराज की जय। आप कितने सजे हों और आपकी बिटिया आपका बच्चा आकर गोद में बैठ जाए तो फिनाइए मत। कपड़ा खराब कर दिया, कपड़ा खराब कर दिया, कपड़ा खराब कर दिया। कपड़ा इतना खराब कर देंगे बच्चे कि दोबारा पहनने योग्य नहीं रह जाएंगे आप। बच्चे कोई बात बिठा लेते हैं तो फिर अरे साहब, हमने बच्चों को अधिकार, कहीं के बच्चे, किसी परिकर के प्रेमी के बच्चे आए, बैठ जाओ, आप सुख लो, देखो क्या सुख मिलता है। कितने सुसज्जित होकर बैठ जाएं, हमारी बिटिया आएगी गोदे में बैठ जाएगी, चाहे कोई बैठा हो, कोई नहीं बैठो। बच्चे आपको बुलाएं, बाबा, पापा, चाचा, हाँ बेटा, सीधे बोलो। नहीं बच्चे बोले बच्चे टेप रिकॉर्ड हैं, टेप कर लेते हैं। आपने कहा पानी लाओ, हाँ, आपने जैसा दिया वैसा पकड़ो, तब क्या रह जाएगा? नहीं करो, प्रेम करो यार, बच्चों को प्रेम करो। देखो ना, देखो धूसर धूरी बर्तन आए, धूसर धूरी बर्तन आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, हित उत अवसर पाए, भाग चले किलकत मुख, गति मोदन लपटाए। बाल चरित सरल सुभाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राख, ते जन वंचित किए विधाता। जिन कर मन इन सन नहीं राख, ते जन वंचित किए विधाता। जन तो एक परिवार में हम 2 दिन के लिए रुके। उस परिवार में 4 लोग थे। आवाज नहीं, जिसको देखो अरे भाई
कोई मिलता नहीं है, कोई आप लोगों में कोई क्या है, बाबूजी आ रहे हैं, ले बाबूजी हैं कि विपत है? कोई परिवार है? मेरी रेखा बेटा कह रही थी कि हाँ बहुत शोर होता है, परिवार है ना। अरे परिवार है इसलिए शोर होना ही चाहिए। अच्छा जहाँ कोई है ही नहीं तो क्या दीवार बोलेगी? शोर होना चाहिए। इसी शोर में थोड़ी शांति बन जाए। अरे भैया परिवार नहीं है तो फिर परिवार क्या? घर से मनुस्मृति में लिखा है वह व्यक्ति धरती का सबसे बड़ा मूर्ख है जो बिना परिवार के घर बनाता है। क्या है? घर बना लिया तो क्या होगा? दूसरा रहेगा, परिवार नहीं है। हाँ भट्टरी ने भी कहा, घाघ ने भी कहा है, बिरघरनी जो घर करे विपत कढ़ाए दिन ही मरे। घाघ ले देखिए, सारद शेष शंभु श्रुति गाये, क्या बाल चरित अति सरल सुहाए। दर्शन करिए, बच्चों के साथ रहिए, आनंद में रहिए, बहिए। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पह जाए। हाँ देखते हैं ना क्या क्या चाहिए। हम आप नहीं जानते हैं, वो भी बच्चे जान गए। ध्यान रखिएगा, एक और नई बात आ रही है, हम बच्चों से डिस्टर्ब न हो इसलिए बच्चों को कंप्यूटर पकड़ा दे रहे हैं। लो खेलो। कौन पैड है वो? आईपैड। अरे बच्चे लेकर के आप जो नहीं जानते वो सब जान गए। ये न करो ना, उनको खेलो, खिलाओ, खेलो खिलाओ। बहुत सारे खेल हैं, 100 खेल तो हम ही को पता है। कैसे? गुलाट लगाओ पूरे आंगन में, एक खेल। 7 टिकरी रखो, गेंद लेकर उस पर मारो एक। अब जब आए बच्चे 3 ठे हैं घर में, गोला बना लो, रुमाल ले लो, रुमाल पीछे रखो। कोड़ा जमाल भाई, कोड़ा जमाल, पीछे तक मार खाई, कोड़ा जमाल भाई, कोड़ा जमाल। जो तकेगा वो मार खाएगा। 100 खेल पता है। मैं घर में कैपरे पहन के यह तो करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ यार। आपको जो सुना रहा हूँ मैं घर में करता हूँ। इसलिए जब घर छोड़ के चलता हूँ तो बच्चे हमको याद करके रोते, पापा अभी जा रहे हैं। आप घर को जीने की आदत डालो। ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान नहीं, बड़े बड़े का ब्रह्म ज्ञान हेराया गया, मोटरी बनाया गया। हाँ आनंद नहीं आपको पाए तो फिर बेकार की बात है यार, सब ऐसे रह जाएगा। ब्रह्म ज्ञान लो अब हो चुकी है, ज्ञान की चर्चा बहुत। अब थोड़ा हल्के रहिए, आनंद में रहिए, बच्चों के साथ मस्त रहिए। बच्चों को पकड़ के न बिठाइए, खेलने दीजिए, करो। गुब्बारा तोड़ तोड़ के बच्चों को पकड़ा दो, खेलो जाओ चलो। हाँ कर। अब बच्चा गुब्बारा मांग रहा है, चुप चुप नहीं, तोड़ के दो, खेलने दो यार। सरजो के तीरे आज जो खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ। तरल तरंग संग खेले चक्का डोरी, चक्का डोरी। रघुनंदन भाई जी। नर नार नारे नारी, नर नार नारे नारी। खेल भौरा चक डोरी, अवध की खोरी खोरी। लट्टू खेल भौरा चक डोरी, अवध की खोरी खोरी। खेल भौरा चक डोरी, सरजू की खोरी।
खेल भौरा चकडोरी, अवध की खोरी खोरी गिरधर के चीर छोड़ के रघुनंदन बबुआ, गिरधर के चीर छोड़ खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ। अब देखिए हॉस्टल। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन ही जनेऊ गुरु पितु। जनेऊ हो गया, अब गुरु गृह गए पढ़न रघुरा, अल्पकाल विद्या सब। जनेऊ संस्कार, उपनयन हो गया, यज्ञोपवीत धारण कर लिया चारों भाइयों ने। अब वेद मंत्र बोलने का अधिकार प्राप्त हो गया, ऋचाएं सिद्ध हो। बिना उपनयन के वैदिक मंत्र नहीं बोला जा सकता है। पौराणिक बोलिए, श्लोक बोलिए। फिर गुरुकुल में पढ़ने गए भैया लोग, संस्कार ऐसा सिद्ध है, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या प्रातः स्मरणीय। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ज्ञान बाहर नहीं है, बाहर जानकारी है। ज्ञान हृदयस्थ है। जो इसको जितना साध लेगा, निर्मल कर लेगा, उसका ज्ञान उतना शीघ्र उसको प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान बाहर नहीं। आपने सुना, सद्गुरु शिष्य पर जब करुणा करते हैं तो केवल अंगुष्ठा स्पर्श कर देते हैं। इसीलिए सद्गुरु के अंगुष्ठ का पूजन होता है, शरीर का पूजन नहीं होता है। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम। ज्ञान मूलम गुरोर वाक्यम, उसको साधना, और भक्ति मूलम गुरोर कृपा। कुछ नहीं करना, अनुकूल हो जाओ, सेवा में आओ, मन को समझो, कृपा बरसेगी। स्वामी रामकृष्ण जी ने तो अंगुष्ठ स्पर्श से सारा ज्ञान उड़ेल दिया विवेकानंद जी पर। पढ़ाया थोड़ी था। गुरुदेव जो 12 साल, 120 साल, 24 साल तप करके प्राप्त करते हैं, शिष्य की अनुकूलता और सहजता, सरलता देखकर सद्गुरु उड़ेल देता है। कुछ नहीं करना, अनुकूलता हो भाई। हाँ, बड़ी अद्भुत बात। अल्प विद्या सब, विद्याएं आ गई, अपने आप विद्या। अरे वहां क्या, मां ने कहा, आप तो कहते हैं रोम रोम प्रतिवेद कहे, फिर इनको क्या पढ़ना? तो बाबा ने कहा, देवी ये पढ़ नहीं रहे, ये लीला कर रहे हैं। देखिए पंक्ति, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। पढ़ने दीजिए, पढ़ाने दीजिए, खूब पढ़िए। कबीर बाबा ने कहाँ पढ़ा, रविदास जी ने कहाँ पढ़ा, प्रियदास जी ने कहाँ पढ़ा, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहाँ पढ़ा? ये गुरु कृपा। ये जो पढ़ाई है ना रोटी वाली, ये जानकारी है, बुरा न मानिएगा। ये मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि जहाँ के नगर पालिका के कर्मचारी से न जाने कितने 100 करोड़ रुपया बरामद हुए थे।
ये कहाँ पढ़ाया जाता है? इसका भी कोई विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है? अभी अभी आज समाचार देखा, उसमें लिखा है कोई नाम, कितनी संपत्ति है, अरबों, न जाने क्या नाम लिखा था, अरबों संपदा मिली। किस विभाग का हमने ये भी नहीं देखा। क्यों क्यों मन खराब करें? कोई पढ़ाई कहीं पढ़ाई नहीं जा रही है। अरे भाई सब पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, लेकिन आप बताइए ईमान से गिरने की पढ़ाई कहाँ पढ़ाई जा रही है कोई विद्यालय? बस संस्कार की पढ़ाई न हो रही है, इसलिए जीव पढ़कर भी असंस्कारी ही बना रहता है। इसका परिणाम है। इसीलिए ये कथा है कि हम में संस्कार बने, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी तलवार के लिए हो भगवान मेरा जीवन, संसार के लिए हो ये जिंदगी हो, लेकिन उपकार के लिए हो भगवान मेरा जीवन। पढ़ाई समाप्त हो गई। किस लिए पढ़ना? समाप्त हो गया। 3 पढ़ाई पढ़ना है, या तो बीटेक करना है, या तो डॉक्टर बनना है, या तो मैनेजमेंट पढ़ना है। बस चौथा कुछ करने नहीं साहब। करके क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे। बस करेंगे क्या करेंगे? देश के लिए कब काम करेंगे? गांव के लिए कब काम करेंगे? शहर के लिए कब काम करेंगे? मोहल्ले के लिए कब काम करेंगे? हम किसी के लिए काम नहीं आएंगे, माँ बाप के भी काम नहीं आएंगे, केवल पैसे के काम आएंगे। हम कैसे हैं न जाने कैसे हैं साहब हम। अरे साहब नीचे कहते भगवान न करे आग लगी है चारों ओर। हा। क्यों? यही संस्कार नहीं है। जो पढ़ना था उसकी पढ़ाई समाप्त हो गई। मेरे परमात्मा ब्रह्म ने अवतार लिया और देखिए पढ़ाई, वेद पुराण सो नहीं मन लाई, आप कही अनुजन समुझाई। वेद पुराण सो नहीं मन लाई, आप कही अनुजन समुझाई। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। प्रात काल बुद्धि के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। अब आय स्वामी करही पुर काजा, देखी हर सही मन राजा। आय स्वामी करही पुर काजा, देखी चरित्र हर सही मन राजा। ये जीवन है। श्री रामचरितमानस जी लाल साटन में बांध करके धूप अगरबत्ती दिखाने के ग्रंथ नहीं है, न अखंड पारायण करने के ग्रंथ हैं। ये पढ़कर समझकर बूझकर रहने के ग्रंथ हैं। कहते महाराज बड़ी नीके से समझा देते हो। अरे कोई समझत है? समझा देते हो जुटे, कोई समझत नहीं है। घर में पढ़िए सुनाइए, वेद पुराण सुनही। आप गाइएगा तब न कोई सुनेगा। जो सबसे बड़ी समस्या है आज की, बुद्धू बक्सा। बुद्धू बक्सा बोले तो टेलीविजन, आप जानते हैं? सोचिएगा, टेलीविजन में हम वो देखते हैं जो वो दिखाते हैं। ऐसा काम क्यों करना? हमने बंद कर दिया देखना उसी बात से, एकदम बंद कर दिया।
5 दिन रहे, देखे ही नहीं। कहीं आप नहीं देख रहे, आपने कहा था आप देखते हैं, हमने बंद कर दिया। देखते ही नहीं साहब, देखते थे, घर रहते थे तो देखते थे, अब बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? हम वो काम कभी नहीं करना पसंद करेंगे जो मेरे पर कोई टिप्पणी करे। आप भी तो करते हैं, कदापि नहीं करते हैं साहब। आप कहेंगे तो हम एकदम नहीं करेंगे। आप कहें आप भोजन करते हैं, भोजन बंद कर देंगे। नहीं करो। आप जिस कार्य का निषेध करेंगे पहले अपने पर पालन करिए। हम वो देखते हैं जो वो दिखाते हैं। क्यों देखना? नहीं देखना, देखना ही नहीं। हमको तो पढ़ना, सुनना, सुनाना, समझाना। समझिए, समझिए। आप पढ़ेंगे मानस, अरे आपको नहीं, मोहल्ले वाले उनको कंठस्थ हो जाएगा साहब। गाइए ना, देखिए समझ में आता है कि नहीं आता। गुरुकुल से पढ़कर चारों भैया लोग आए राजमहल को। तब चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान का दिव्य अभिनंदन किया है। इतने में बक्सर आश्रम पर बाबा विश्वामित्र जी, जिनका निवास है, ध्यान में बैठे। उनके ध्यान में भगवान का दिव्य स्वरूप आया। सोचने लगे क्या? तब मुनिवर मन कीन विचार कि प्रभु अवतरे हरन महिमा एहो मिस देखो पद जाई। महाराज से कर बिनती आनो दो चलें देखें। प्रभु अवतार ले लिए। महाराज से विनय करूंगा। क्यों? अरे भाई, जब किसी से कुछ मांगना हो तो विनय तो करना पड़ता है ना। कुछ भी मांगना हो महाराज, विनय करना पड़ता। दादागिरी से कोई कुछ नहीं देगा साहब। थोड़ा तो जी हाँ करना ही पड़ता है। यही विधि कर तो मनोरथ गए भूप दरबार। पहुंच गए है? बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं पार। करि मज्जन सरयो गए भूप दरबार। ज्ञान वैराग्य के साक्षात स्वरूप भगवान का दर्शन करूं, इस प्रकार बहुत भाव रखते हुए बाबा विश्वामित्र जी श्रीधाम अयोध्या जी पधारे। महाराज ने संदेश पाया, स्वागत किए, आसनस्थ कराए, अपने राज सिंहासन पर पधरा कर पांव पखारे, सपत्नीक पूजन किया और चारों बच्चों को लाकर वंदन करवाया। पुण्य चरणन मेले सुतचारी राम देखि मुनि देव बिसारी। चक्रवर्ती जी महाराज ने हाथ जोड़ करके विनय किया, प्रभु आपका आगमन किस कारण हुआ? कहिए, विलंब नहीं करूंगा, आपकी जो आज्ञा होगी पालन करूंगा।